बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कल पूरा दिन मैं तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो कल नहीं आई। मैंने थोड़ा बहुत वीडियो क्लिप शूट तो किया है बट अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मतलब जब तक आराम था तब तक वीडियो शूट कर रही थी, आराम नहीं था तो वीडियो मतलब एडिट वगैरह नहीं कर पाई। आप लोग बोलेंगे कि जब तबीयत नहीं ठीक थी लेकिन आप क्यों वीडियो बना रही थी, आप आराम कर रही होती, आप लोगों का कमेंट आएगा। बट मैं क्या बताऊं कि जिसे जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है ना तो वो आदत छूटती नहीं है। तो वही मेरे साथ भी है। जैसे कि मैं घर के काम तो कर ही रही हूँ, खाना वगैरह तो मैं बना ही रही हूँ, कौन करेगा, कौन करके देगा, मेरे मतलब मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। काम कर रही थी तो सोचा चलो ब्लॉग भी बना लूँ, तो थोड़े बहुत मैंने क्लिप किए हैं। आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई हूँ। तो चलिए, बहुत देरी हो रही है अभी भी और आज है दिन शनिवार का, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मैंने कपड़े वगैरह धुले हैं, कुछ भी इतना धुला मतलब कोई खास कुछ काम नहीं किया मैंने, सिर्फ हस्बैंड को रोटी सब्जी टिफ़िन में बना के दिया है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब चलो बहुत बिखरा बिखरा है, कल पूरा दिन मैंने छोड़ दिया था ऐसे ही सारे काम, लेकिन अब कर लेते हैं क्योंकि रोज़ के रोज़ काम छोड़ना और बस ऐसी नॉर्मल करना मुझे खुद ही नहीं पसंद है। साफ़ सफाई की मैं खुद ही आदी हूँ। तो चलिए फटाफट काम कर लेते हैं। आज मैंने बस बच्चों का यूनिफॉर्म ही धुला है और कोई भी नहीं कपड़े वगैरह धुले हैं, और सासू माँ के हैं बस। और चलिए तो काम स्टार्ट करते हैं, आप लोग व्लॉग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए पहले काम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज मतलब सुबह सुबह का मौसम थोड़ा ठीक था और तबीयत भी थोड़ी ठीक लग रही थी। और ये मेरे कल परसों के 2 दिन के कपड़े हैं, तो सब जो प्रेस के हैं वो सब मैं अलग कर रही हूँ और जो घड़ी करके रखना होता है वो अलग कर दे रही हूँ। सबसे बड़ा काम ना पता है ना, सारा सामान व्यवस्थित रखना ही होता है सुबह का। और रात को सब कुछ समेट के फैला के, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सब कुछ फैला के रखना पड़ता है, क्योंकि पंखे दोनों बेडरूम में चालू होते हैं तो सारे कपड़े सूख जाते हैं। तो इसी की वजह से मैं सारा यहाँ वहाँ जो भी फैला रहता है, मैं सारे कपड़ों को सुबह उठते ही, जब बच्चे अपने मतलब चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड भी ऑफिस, उसके बाद मैं सबको जाने के बाद मैं ही अपना घर सही करती हूँ। क्योंकि सब अगर घर में रहते हैं ना तो फिर यहाँ वहाँ मैं हॉल में जाऊँगी तो कोई बेडरूम में जाएगा तो कोई हॉल में। और जब मैं काम करूँ और ये डस्टिंग का, झाड़ना, बिस्तर झाड़ना, सोफ़े को सही करना, तो और सारे कपड़े को सही करना, यही सब में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और ये सब के बीच में ना कोई मेरे आगे पीछे ना रहे। मेरी सासू माँ तो एक जगह बैठ जाती हैं, वो कहीं नहीं मतलब यहाँ वहाँ हिलती, वो एक जगह खिड़की पे जाके बैठ जाती हैं बेचारे। और बच्चे रहते हैं ना तो उनको कितना भी मना करो, उन लोग आगे पीछे करते ही रहते हैं। तो ये वाला काम ना मैं एकदम मन लगा के करती हूँ, क्योंकि यही काम में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। बाकी मुझे कपड़े धोने में और बाकी घर के काम करने में, खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, मतलब वो सब आराम से कर लेती हूँ। लेकिन ये वाले काम होते हैं ना, ये घर समेटना होता है। अगर समेटने टाइम में कोई भी यहाँ वहाँ करता है ना तो कचड़े रह जाते हैं, और कचड़े सिर्फ हाथ पैर में लगते हैं तो फिर बहुत गुस्सा आती है मुझे। और मैंने यहाँ पे ना पिलो कवर चेंज कर दिया, बेडशीट नहीं चेंज किया, पिलो कवर चेंज कर दिया। इसीलिए ना मैं कभी कभी चादर बिछाती हूँ नया वाला बेडशीट, और मतलब धुला वाला। और तकिया का कवर कभी कभी क्या होता है कि मैंने दूसरा लगाया है, फिर कभी तो अनमैच हो जाता है। और मेरे ये पिलो कवर ना हमेशा मैच ही वाला मैं चादर लेके आती हूँ, जो कि मेरे पिलो कवर मैच रहे और मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने पिलो कवर निकाल दिया, क्योंकि अभी ना पता है कितने जल्दी जल्दी ना सीलन जैसा पूरा सामान रहता है, चादर ये सब। तो मुझे ना अपना जो पिलो मैं लगाती हूँ वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं दूसरे दिन रोज़ इसे वॉश कर दे रही हूँ। अच्छे से सूखता भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं साफ़ सुथरा मैं लगा रही हूँ। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, तो हमेशा सिल्क वाला तकिया का कवर लगाया करो, उससे हेयर फॉल कम होता है। मैंने अपने हस्बैंड को कई बार कहा है कि बेडशीट वही लेके आते हैं, तो इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड से कहा है कई बार कि मेरे लिए एक तो ला दो। वो नहीं ला रहे हैं तो देखती हूँ मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी अपने लिए।
और फिर सारा काम होने के बाद में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे एक कमेंट आया था, वो कमेंट मुझे बुरा भी लगा अच्छा भी लगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर, प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप अपनी बेटियों से काम कराइए, आपकी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, इतनी बड़ी बेटियाँ तो गाँव में पूरा काम करती हैं। तो हाँ, बहुत सही कहा उन्होंने, मुझे ये बात सही भी लगी। बट मुझे ये बात यहाँ पे चुभी कि मेरी बेटी है, और पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी से चाहे जैसे मन तैसे कराऊं। और मेरी जब तबीयत नहीं ठीक होती है ना, और ठीक होती है, मेरी बेटी क्या काम करती है क्या नहीं करती है, मेरी बेटी को कैमरे के आगे आना पसंद नहीं है। मेरे घर में मेरी सास आ जाती है मेरी वजह से, बाकी मेरे घर में मेरे काम करने से किसी को दिक्कत नहीं है। बट ये है कि कोई जल्दी कैमरे के आगे आना नहीं चाहता। मैं फैमिली व्लॉग बनाती हूँ तो मैं सभी को इंक्लूड कर देती हूँ अपने व्लॉग में, और मैं सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में शेयर करती हूँ, अपनी जो भी मुझे शेयर करने लायक जो बात होती है वो करती हूँ। बाकी सब कुछ शेयर करूँ ये पॉसिबल नहीं है ना। मेरी बेटी बहुत हेल्पफुल है, मेरा सारा काम करती है। मैं सब कुछ आपको नहीं दिखा सकती हूँ, सब कुछ पूरे दिन 24 घंटे में से सिर्फ मैं 10 मिनट का व्लॉग बनाती हूँ, तो उसमें सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ डियर। मेरी बेटी बहुत हेल्प करती है, जितना मैं कहती हूँ उतना मेरी बेटी सुनती है, मेरे लिए वही सफिशिएंस है। बट मैं जो कि पूरा काम करे मेरी बेटी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मैं उन लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ा लिखा के मैं उन लोगों को कुछ बनाना चाहती हूँ। हाँ, उसके अलावा मेरे बच्चों को जो मैं बोलती हूँ मेरे बच्चों को आता है। उनकी शेड्यूल इतनी बिज़ी वाली है कि उनके पास टाइम नहीं होता है खुद के लिए भी। तो मैंने उनका टाइम टेबल बना के रखा है, और मेरे बच्चे टाइम टेबल के हिसाब से ही रहते हैं। उनके स्कूल, उनके ट्यूशन्स, उनके घर के होमवर्क्स बहुत रहते हैं। तो फिर भी मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे बच्चे इतने हेल्पफुल हैं कि शाम को मैं कभी भी अपनी सासू माँ को चाय नहीं बनाती हूँ, मेरे बच्चे ही मेरी सासू माँ को चाय बना के पिलाते हैं। तो मैं सब कुछ वीडियो में नहीं शूट करती हूँ। मेरे बच्चे जो अपनी दादी को देना होता है, मैं अगर घर पे नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर गई हूँ, तो मेरे घर को पूरा संभालना सब कुछ मेरे बच्चे कर लेते हैं। अगर मैं उन लोगों को बोलती हूँ कि बर्तन धुल दो, झाड़ू लगा दो, तो मेरे बच्चे सब करते हैं। लेकिन मैं उनको जब बोलती हूँ, जब मुझे सही लगता है कि उन लोग वीकेंड में छुट्टी है ऐसा है, तो बाकी उन लोगों के क्लास होते हैं, उनके स्कूल होते हैं, और उन लोग 7th स्टैंडर्ड में पहुँच चुकी हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ अपनी तबीयत की वजह से। मेरा काम है घर का, चाहे करूँ या लेट करूँ, मेरे घर में सभी को पता है कि मैं उन लोगों को खाने के लिए टाइम से उन लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर देती हूँ। बाकी जो भी काम होते हैं, अगर मैं चाहूँ करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि मेरे घर वालों को सबको पता है कि मैं सारा काम अपने हिसाब से करती हूँ। तो मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे हस्बैंड को भी पता है, सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लूँगी। इसीलिए सब मुझे ही चिल्लाते हैं कि तुम आराम करो, जब आराम हो जाए तो आराम से काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ही मतलब बहुत खुजली होती कि नहीं, मुझे सारा काम निपटाना है, अब टाइम पे निपटा लेना है। क्योंकि मुझे ना, अगर जो डेली के डेली वही काम करता है ना और किसी दिन ना करे तो बहुत बेचैनी होती है। तो वही मेरे साथ है। मुझे काम करने का कोई भी प्रेशर नहीं है। हाँ, जब स्टार्टिंग में आई थी तब की बात अलग थी, बट अब की बात बहुत अलग है। मेरा घर बहुत चेंज हो चुका है और सब बहुत सपोर्टिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सब बहुत हेल्प भी करते हैं। मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, तो सारा काम हो जाता है, मैनेज हो जाती है। तो अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं मैड लगवा लेती या घर के काम करवा लेती किसी से, तो मुझे ऐसा फ़ील ही नहीं होता है। और बाकी मेरे बाजू में मेरी जेठानी भी है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो मेरी जेठानी भी आके मेरी हेल्प कर देती है। मैं अगर उसे एक कॉल करूँ तो वो बहुत जल्दी से अपना काम छोड़ के आ जाती है मेरा काम निपटाने के लिए। बट यही है कि हर समय किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, बहुत अर्जेंट लगता है तो ही मैं सबको बुलाती हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं अपने सारे काम मैं खुद पे डिपेंड हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ। हाँ, जब तक मुझे समझ में नहीं था तब तक मैं सभी को कुछ भी बोल देती थी और कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती थी। बट अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम फैमिली में हैं और परिवार लेके चल रहे हैं तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है।
तो फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई फैमिली की बात, और ये है नेक्स्ट डे संडे का व्लॉग। काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं निकले थे मूवी देखने। तो ये रही मेरी भाभी, और मेरी भाभी का आज ड्रेस बहुत अलग है, क्योंकि मेरी भाभी ने भी आज पहना है फर्स्ट टाइम जीन्स और टॉप। आज मेरी भाभी बहुत ही प्यारी लग रही है। आज वैसे हम ननद भाभी सब एकदम मैच कर रहे हैं। तो मैं मॉल आ गई थी मूवी देखने पूरी फैमिली के साथ। हम लोग ने आज मूवी एंजॉय करने वाले हैं संडे को। ऐसा बहुत कम होता है, हम लोग बहुत कम आते हैं। तो हम लोग मूवी देखने आए थे कल की, और इतनी बोरिंग मूवी है ये, इतनी बोरिंग मूवी है। हम लोग तो पक गए, हम लोग को स्टार्ट समझ में नहीं आया कि क्या कहाँ से शुरू हुआ, क्या कहाँ ख़त्म। तुम्हें क्या समझ में आया? अरे तुम्हें क्या समझ में आया बताओ। वर्ल्ड की सबसे बोरिंग तो आप लोग बोलोगे कि मेरी सासू माँ को दिखता नहीं है और मेरी सासू माँ गई है मूवी देखने। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि सासू माँ को दिखता तो नहीं है, बट ठीक है, हम लोगों के साथ में एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने अपनी सासू माँ को भी ले गए। मेरी सासू माँ कान से सुनी है, देखी नहीं है। और ये जो है ना, यही डॉग मेरे बच्चों को चाहिए।